गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे, बाप्पा मोरया रे। गणपति बाप्पा मोरया। पूर्वी, डेकोरेशन बहुत सुंदर है और मूर्ति बड़ी प्यारी है। थैंक यू सर प्रसाद। अरे मोदक और बनाया ना, ये तो मैं लंच में ही खा जाऊंगा। अरे सब कुछ है, बहुत है। खीर है, पूरन पुली है, हलवा है, खाना है। सर चलिए ना सर, खाना खाते हैं। हाँ सर, चलते हैं जल्दी, जो काम करना है वो कर लेते हैं, इससे पहले किसी का फोन आ जाए। चलो यार खाते हैं यार। थैंक यू। स्टार्ट करूं? हाँ हाँ। हाँ हाँ। एक आहा पूर्वी इतना अच्छा खाना बनाती हो, मुझे पता नहीं था भाई। वाकई में कमाल है। पूरा दिन ड्यूटी करने के बाद इतना सब कुछ मैनेज करना, वो भी तुमने खुद बनाया। सर बप्पा के लिए सब मैनेज हो जाता है, और साल में एक बार आते हैं, और इस दिन के लिए मैं कितना वेट करती हूँ। और इस साल तो बप्पा मेरे घर में 1.5 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए आए। खाली 3 दिन? मतलब सिर्फ 3 दिन हमें पूरन पूरी मिलेगी? नहीं सर, मेरे घर में बप्पा 3 दिन के लिए है, लेकिन सोसाइटी में बप्पा 5 दिन के लिए है। तो 5 दिन तक पूरन पोली की सप्लाई चालू रहेगी। ये हुई ना बात, गणपति बाप्पा मोरया मोरया। अरे सर जल्दी खाइए, फोन आ गया। हेलो एसीपी प्रद्युमन, ठीक है, आते हैं हम लोग। स्वाति जी, सर मैं स्वाति, मिसेस कुमार, मैंने आपको फोन किया था। अभी आपसे मिलते हैं। बाहर से तो कोई फिजिकल इंजरी तो दिख नहीं रही। बॉडी टेम्परेचर भी ठीक ही लग रहा है, और अभी तक बॉडी स्टिफ होना शुरू नहीं हुआ है। हालांकि ये जबड़ा थोड़ा थोड़ा टाइट हो रहा है। मतलब 1.5-2 घंटे हुए होंगे इनकी मौत को। आसपास तो सब ठीक ठाक दिख रहा है, हाथापाई के स्ट्रगल के कोई निशान तो दिख नहीं रहा। हार्ट अटैक तो नहीं? हो सकता है। हार्ट अटैक नहीं सर, मर्डर है ये। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये मर्डर है? पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा था सर, कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा हो। आखिर में मर्डर अपने मकसद में कामयाब हो गया। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? पिछले 3-4 हफ्तों से कुमार के साथ कोई ना कोई अजीब इंसिडेंसेस हो रहे थे, मानो कोई उनकी जान लेना चाहता हो। एक दिन कुमार अपने रिहर्सल्स में अपने फोन में कुछ देख रहे थे। मुस्कान मुस्कान मुस्कान, गुरुजी, गुरुजी, ठीक हो तुम? उठाओ इसको, उठाओ। हाँ, उधर लेके जाओ इसको। जी। तुम बैठो मुस्कान, आराम करो, मैं देखता हूँ आगे। हाँ गुरुजी, यहाँ लगा था नहीं। कुमार क्या हुआ? और फिर एक और हादसा हुआ। इस खुशी के मौके पे 2 शब्द कह दीजिए गुरुजी। 2 शब्द? 2 शब्द के बहाने लंबा लेक्चर देने का जो सिलसिला दुनिया में शुरू हुआ है ना बस 2 शब्द। कुमार,
गुरुजी कुमार कुमार क्या हुआ? गुरुजी कुमार ठीक तो हो? ठीक हूँ। ये सब वही नहीं रुका सर। एक फंक्शन में कुमार अपनी कार लेके जा रहे थे तो उनके कार का ब्रेक फेल हो गया, बाल बाल बच गए उस दिन। वो मैंने लाख कोशिश की उन्हें समझाने की कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, पर हर बार मेरी बात वो हंस के टाल रहे थे। बोलते अरे ये तो इत्तेफाक है, मुझे भला कोई क्यों मारेगा, यही सोचते रहे वो। 3 बार जानलेवा हमला, वो भी 2-3 हफ्ते के गैप में। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कोई गुरुजी की जान क्यों लेना चाहेगा? किसी से उनका लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी? हमें क्या पता सर, मन में कोई कौन क्यों बैर पाल रहा है। सर वो तो थक गए थे, अब रिटायर होना चाहते थे और ये सब हो गया। हाँ सर, इनफैक्ट गुरुजी मुस्कान को अपना उत्तराधिकारी भी बनाने वाले थे। सर की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। ऐसा कुछ नहीं है सर, सर के सारे स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड हैं, डिजर्विंग है। अगर गुरुजी किसी को भी अपनी जगह देते तो हम में से कोई भी खुशी खुशी उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने में उनकी। बस करो, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, चले जाओ। कुमार नारायणम सर तमिलनाडु में पले बड़े थे और वो भरतनाट्यम की ट्रेनिंग भी वहीं ली थी। 15 साल की उम्र में सोलो परफॉर्मेंस शुरू कर दिया था और 20 के होते होते अपनी डांस एकेडमी बना दी थी, अभिनय आंगन एकेडमी। अपने जीवन में इज्जत और अवार्ड्स बहुत सारे कमाए थे उन्होंने। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग टाइप्स के इंसान थे सर, और एक टैलेंटेड डांसर और टीचर होने के साथ साथ एनवायरमेंटलिस्ट भी थे। ये प्लास्टिक से होने वाली पोल्यूशन के खिलाफ काफी आवाज उठाई थी उन्होंने, और इसके लिए कोर्ट्स में कई सारे PIL और RTI भी कर रखी थी उन्होंने। सर सर ये देखिए, अच्छा, ये देखिए सर, उनका सोशल मीडिया अकाउंट। इस पर एनवायरनमेंट को लेके बहुत सारे पोस्ट हैं, खासकर प्लास्टिक को बैन करने वाले वीडियोस। ये कैसा कमेंट है? तुम्हें कुत्ते की मौत मिलेगी बुड्ढे, ये कैसा जानलेवा मैसेज है? कुमार जी तो बेचारे वो प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के खिलाफ ही थे। ये सोशल मीडिया चीज ही ऐसी है सर, बहुत ट्रोल करते हैं लोग। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है सर। कितनी बार मुझे फेक मैरिज प्रपोजल आए सर, कांट टेल यू। एक मिनट सर, ज्यादातर मैसेजेस तो वैसे ही हैं सर, या तो गाली गलौज है या फिर जान से मारने की धमकी दी है, और ज्यादातर कमेंट्स जो हैं वो सब यंगस्टर्स ने किए हैं। वही तो, आजकल की जनरेशन तो एनवायरनमेंट के बारे में बहुत जागरूक है, और फिर भी ऐसे मैसेजेस। और इस कमेंट पे तो 5000 से ज्यादा लाइक्स हैं। गुरुजी अभी भी टाइम है, रासा से माफी मांग लो वरना वो तुम्हें खत्म कर देगा। ये रासा कौन है? जो कोई भी है, लगता है गुरुजी के साथ उसका पुराना झगड़ा है। ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पर क्या? सालुंखे ने कुछ बताया बॉडी के बारे में? नहीं सर, वो तो अपना फोन ही नहीं उठा रहे। अरे सालुंखे फोन नहीं उठा रहा है? ये सालुंखे कहाँ गए? सालुंखे? हाँ? अरे सर सालुंखे जल्दी पानी लाओ। अरे यार इसी क्या हो गया? सालुंखे साहब, हेलो, एम्बुलेंस। अरे यार कौन है यार? अरे यार तुम, अरे कितनी अच्छी नींद ले रहा था मैं यार इतने समय के बाद, और तुमने यार खाम खामे। आप कब से दिन में सोने लगे? उठिए उठिए। चश्मा कहाँ मेरा? ये चश्मा दो। लीजिए। बूढ़ा हो गया है। अरे ये सब इसका दोष है, इस पूर्वी का। क्यों? मेरी क्या गलती है? अरे हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए भेजती रहती है। इस बार पता है इतना बड़ा डब्बा भेजा पूरन पोली का, इंस्ट्रक्शंस के साथ। पता है क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था, सर पूरन पोली पे पहले अच्छा देसी घी लगाना, फिर गाढ़े गाढ़े गरम गरम दूध के साथ मिला करके खाना। भाई गॉड यार दया, इतना टेस्टी था। हाँ? 4 पूरन पोली चट कर गया मैं। 4 पूरन पोली? इतने में तो पूरी फौज हो जाती है सर। आपने अकेले ने? तो मैं क्या फौज से कम हूँ क्या? औरत कहीं का? सर हाँ, वो पूरन पूरी बचाइए कि सब निपटा दी? क्यों बचाता मैं? क्यों सर, बचा? ये क्या, ये गलत बात है सर। अरे गलत क्या है यार? ढेर सारी पूरन पूरी खाकर सो गया, और वो गुरुजी की बॉडी का क्या? नहीं, सालू का ऐसा नहीं करता है बॉस। पहले काम फिर आराम। इनके बारे में पता लगा लिया मैंने। क्या पता लगा लिया? आप लोगों का डाउट एकदम सही है, इन्हें हार्ट अटैक ही हुआ था।
लेकिन इनकी वाइफ स्वाति, उसका मानना भी सही है ये खून। मतलब किसी ने इनको हार्ट अटैक दिलवाया है? बिल्कुल। देखो, इनके ब्लड सैंपल में मुझे ऑक्सीवोरिन नाम का केमिकल मिला है। ऑक्सीवोरिन? हाँ, पता है ऑक्सीवोरिन क्या करता है? ये कागज की फैक्ट्री में पल्प बनाने के, उसका लुगदी बनाने के काम में आता है। और अगर यही ऑक्सीवोरिन किसी इंसान को दे दिया जाए तो धीरे धीरे जहर का काम करता है। और ये केमिकल इन्हें मिठाई के जरिए दिया गया। बस 5-6 घंटे में इस ऑक्सीवोरिन ने अपना काम कर दिया। सर, इस रासा के बारे में पता चल गया है। राहुल सालसा के नाम से इसका सोशल मीडिया अकाउंट है, डांसर है, यानी गुरुजी का स्टूडेंट था सर। इसके फैन इसे रासा के नाम से बुलाते हैं। राहुल का रा, सालसा का सा। राहुल कुमार जी का स्टूडेंट था और राहुल के फैंस गुरुजी को धमकी दे रहे थे। देख, काम करो सर, पता लगाओ ये राहुल रासा किस ताल पर नाच रहा है आजकल। और अभिजीत, देखे तो सही, इस कुमार जी पर जितने भी अटैक्स हुए वो क्या रासा और उसके फैंस ने किए या फिर सिर्फ एक्सीडेंट्स ही थे? अगर आप भी रहना चाहते हैं मेरी तरह चुस्त, तो इसे खा के रहिए हमेशा तंदुरुस्त। जूस। ताकत की बहुत जरूरत है तुम्हें। जूस तो आ ही जाएगा, तब तक कुछ बात कर लें। अरे सर, बाल बाल बचे वो उस दिन बहुत भयानक ठुकी थी उनकी कार पेट से। ब्रेक कैसे फेल हुआ ये बताओ। फेल नहीं सर, किसी ने जानबूझकर वो प्लास होता है ना, उसी से ब्रेक वायर काट दिया था। मैंने स्वाति मैडम को ये बात बताई भी थी, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उल्टा मुझे ही कहा कि इसका इंश्योरेंस क्लेम कर दो। तो मैंने वो ब्रेक वायर संभाल के रखा है सर। ये देखिए सर। ये अच्छा किया तुमने। क्या ये सफेद सफेद क्या लगा हुआ है? मैंने कुछ लगाया नहीं सर, जैसा था वैसे ही दिया आपको। ठीक है, तुम जा सकते हो। पूर्वी, ये फॉरेंसिक लैब भेज दो सालम के साहब के पास, देखो क्या पता चलता है। सर, आपने जिसे बुलाया था वो आ गए हैं। सर, ये मंगेश इलेक्ट्रिशियन है। गुरुजी की कार में क्या वायरिंग का काम यही देखते हैं। सर, आप लोगों ने क्यों बुलाया था मुझे? मंगेश, ये बताओ, गुरुजी के सर के पीछे जो लाइट गिरी थी वो कैसे गिरी और माइक में करंट कहाँ से आया? सर, इसमें मेरे और मेरे आदमी की कोई गलती नहीं है सर। वो लाइट गिरने के बाद मैंने उसके नट बोल्ट को चेक किया था सर। उसे किसी ने जानबूझकर लूज किया था सर, वरना मैं कोई फिटिंग करूँ और वो गिर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। और वो माइक? सर, उस माइक का वायर किसी ने जानबूझ के इलेक्ट्रिक सॉकेट में डाला हुआ था सर, ताकि करंट पास हो। सर, ऐसा काम तो कोई नौसिखिया इलेक्ट्रिशियन भी नहीं करेगा। अरे 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 सर, चूरन बेचते टाइम तो इतना दुखी नहीं लग रहा था ये। वो मेरा काम है सर। अपने पर्सनल लॉस की वजह से मैं एजेंसी का लॉस तो नहीं करवा सकता ना। आपको क्या मालूम सर, जब से गुरुजी गए मेरे पे क्या बीत रही है। हाँ, गुरुजी के जाने से कितने दुखी हो वो तो इंटरनेट पे उनके पोस्ट देख के पता चल रहा है। सर, वो मैं नहीं हूँ सर, वो मेरे फैंस हैं। तुम्हारे फैंस ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? उसके पीछे कोई वजह तो होगी ना। आज मैं जो कुछ भी हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से ही हूँ। गुरु से कई बढ़कर थे सर वो मेरे लिए। लेकिन सर, मैं आज के जमाने का लड़का हूँ। मुझे आज की चीजें, आज का आर्ट करना पसंद है। इसलिए मैंने भरतनाट्यम के साथ हिप हॉप वेस्टर्न म्यूजिक की जुगलबंदी करवा दी। इंटरनेट पे बवाल मच गया सर। राहुल, क्या है ये? क्या हुआ गुरुजी? क्या हुआ? तुम्हें मैंने जो नृत्य की शिक्षा दी है उसका ये मतलब निकाला तुमने? भरतनाट्यम सिर्फ शास्त्रीय नृत्य नहीं है, भगवान का आशीर्वाद है वो आशीर्वाद। नटराज की पवित्र कला को तुमने अंग्रेजी बैंड बाजे के साथ मिलाकर उसका अपमान किया है। लेकिन गुरुजी, कला तो कला होती है। मैं तो बस भरतनाट्यम को एक नई दिशा, एक नई सोच देना चाहता था। चुप रहो और अपनी ये सोच अपने पास रखो। तुम निकलो यहाँ से। पता नहीं मेरे और गुरुजी का वो झगड़ा कैसे इंटरनेट पे लीक हो गया, और बस वही से मेरे फैंस उनसे नफरत करने लगे। मर्डर वाले दिन कहाँ थे तुम? दिल्ली में कुछ पर्सनल काम से गया था। अच्छा सर, ये रही सर मेरे फ्लाइट के टिकट्स। वो सब ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम यहाँ शहर से बाहर कहीं नहीं जा सकते। ठीक है सर।
सीआईडी वाले एक्टिव हो गए हैं। जितना जल्दी हो सके तुम ये शहर छोड़ दो। सर राहुल ने झगड़ा लीक होने वाली बात सही बताई थी सर। मैंने उस जर्नलिस्ट से बात की है जिसने इस झगड़े के बारे में सोशल मीडिया पे डाला था। उसने कहा था कि एक अननोन औरत ने उसे राहुल और गुरुजी के झगड़े के बारे में बताया। अच्छा, ये राहुल जो दिल्ली गया था उसके बारे में क्या? सर डिटेल्स हमने फॉरवर्ड की है एयरपोर्ट अथॉरिटी को, वो लोग कंफर्म करके बता देंगे। दया, ये राहुल दिखता है उतना मासूम नहीं है, कड़ी नजर रखनी चाहिए इस राहुल पर। अब जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं ये गुरुजी के साथ सब प्लान थे सर। कोई तो था जो उन्हें बार बार मारने की कोशिश कर रहा था और आखिर में कामयाब हो ही गया। है ना, बड़ी अजीब बात। एक भरतनाट्यम टीचर की जान के पीछे कोई क्यों पड़ा था, क्यों जान ली उनकी? एक ही वजह हो सकती है अभिजीत, ये जो गुरुजी ने PIL और RTI फाइल किए थे ना, शायद उनकी वजह से दुश्मनी मोल ली उन्होंने किसी के साथ। सर, हाँ सर, मैंने गुरुजी के केस की डिटेल्स निकाली है। गुरुजी की एकेडमी के पास ही किसी मिस्टर मुकेश की फैक्ट्री है जहाँ पर वो प्लास्टिक से बने सामान बनाता है। और गुरुजी के PIL की वजह से पुलिस ने उसकी फैक्ट्री सील कर दी थी और इसी कारण मुकेश गुरुजी को धमकियां दे रहा था। मुकेश, उठाओ इस मुकेश को, देखे तो सही इसकी धमकियां कितनी असली हैं। लो जी, लो सर जी, आपके लिए ही है, आपके बच्चों के लिए। आपके बच्चे नहीं है तो पड़ोसियों के बच्चों के लिए। अगर पड़ोसियों के बच्चे भी नहीं तो आपके रिश्तेदारों के बच्चों के लिए जी। रिश्वत नहीं है सर, गिफ्ट है, गिफ्ट। और वैसे भी जब इंसान खुश होता है ना, गिफ्ट ही बांटता है। और किस बात की खुशी है आपको? मुझे तो बड़ी खुशी है जी, वो कुमार जी चले गए ना ये दुनिया छोड़ के, मैं तो बड़ा ही खुश हूँ जी। कुमार गुरुजी एक जाने माने कलाकार थे, दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया उन्होंने। और वैसे भी तुम जैसा आदमी क्या जानो उनकी कीमत। हाँ, किया होगा जी, मुझे क्या लेना देना। वो तो मेरा धंधा बंद करवाने ही तो तुले हुए थे। जब तक वो एकेडमी चला रहे थे ना, मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, कसम से। पर जब से उन्होंने वो शुरू किया ना, नो प्लास्टिक, बैन प्लास्टिक, पर्यावरण को बचाओ, दुनिया को बचाओ, ये ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत थी? रोज आए दिन कोई ना कोई कंप्लेंट करके मेरी फैक्ट्री बंद करवा देते थे। और मैं इतनी मेहनत करके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के वापिस उसे चालू करवाता था। तो मेरे भी बीवी बच्चे हैं सर। अच्छा, मुझे उनका भी तो सोचना है। इसीलिए तुम्हारी प्लास्टिक की फैक्ट्री आराम से चले, इसलिए तुमने ये सब किया? क्यों? झूठ नहीं बोलूंगा सर, कोशिश तो बहुत की, 2-3 बार गुंडे भी भेजे। वो डांसर बाहर से जितना लचीला था ना, अंदर से उतना ही सख्त था, सॉलिड। अपने फैसले से हिला नहीं, अड़ा रहा उस पे। और जब वो डरे नहीं तो मर्डर करवा दिया उनका। मैं क्यों उनका मर्डर कराऊंगा सर, जब वो खुद ही देश छोड़ के जा रहे थे। क्या कहा? कुमार जी देश छोड़कर जा रहे थे? सर जी, आप कैसी इन्वेस्टिगेशन करते हो, आपको मालूम नहीं? कुमार जी और उनकी वाइफ अमेरिका शिफ्ट हो रहे थे, हमेशा के लिए, परमानेंट। मैं तो इस बात को लेके खुश था कि मुझे कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ा, और मेरे रास्ते का कांटा खुद ही निकल रहा है। पाँच मिनट का ब्रेक। किस चीज की प्रैक्टिस चल रही है? हमें लगा गुरुजी के जाने के बाद सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए होंगे। हाँ सर, गुरुजी ने ये परफॉर्मेंस दुबई में होने वाले गणेश फेस्टिवल के लिए तैयार करवाया था। अब गुरुजी रहे नहीं तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। बट ये गुरुजी के द्वारा सिखाया गया आखिरी डांस परफॉर्मेंस था, तो हमने सोचा कि उनकी याद में हम इसे इंडिया में परफॉर्म कर लेंगे। वैसे सर, आप लोग यहाँ खूनी का पता चल गया क्या? वो तो हम पता लगा ही लेंगे। वैसे स्वाति जी कहाँ है? उधर अकाउंट रूम में।
चलिए। ये मैं किसी भी हालत में ये सारा पेपर वर्क अभी कंप्लीट कर देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं जाने के बाद कुछ। स्वाति जी, आपने पिछली मीटिंग में हमें बताया नहीं कुमार जी देश छोड़ के कहीं बाहर जाने वाले थे? वो तो जाना ही नहीं चाहते थे, मैं ही फोर्स करी थी उनको। फोर्स करने की नौबत क्यों आई? सर 3 बार जानलेवा हमला हो चुका था। मैं डर गई थी कि कुछ ऊंच नीच हो जाती तो मैं क्या करती। मैं यूएस सिटीजन हूँ, सारा बचपन वहीं गया है, तो चाहती थी कि अब वहाँ सेटल हो जाए, इसीलिए कुमार जी को कन्विंस कर रही थी। और वैसे भी कुमार जी के ज्यादातर शोज इंडिया के बाहर ही हुआ करते थे। ये सारा तो हमारा पर्सनल था ना सर, तो मुझे लगा ये सब आपसे शेयर करने में कोई पॉइंट नहीं है। मैम, हम अभी तक गुरुजी के खूनी को ढूंढ रहे हैं। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भरतनाट्यम टीचर को क्यों मारेगा, किससे उनकी दुश्मनी थी, उनकी मौत से किसको फायदा होने वाला था। इसलिए उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई हर एक बात का हमारी इन्वेस्टिगेशन में पॉइंट है। समझ रही हैं आप? मैम निशा का फोन नहीं लग रहा है, उसके स्टेप्स मिहिका को दे दे क्या? क्यों, निशा कहाँ गई? पता नहीं सर, हम उसका नंबर काफी देर से ट्राई कर रहे हैं, स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, हम देखते हैं। निशा का क्या चक्कर है सर? रासा सर, एक मिनट। तो राहुल को तो इस एकेडमी से निकाल दिया था, तो फिर उसका हुडी यहाँ कैसे? सर ये तो किसी लड़की का हुडी है। फिर निशा की होगी। राहुल की हुडी निशा के पास कैसे? क्यों नहीं हो सकता सर, राहुल उसका बड़ा भाई जो है। यस सर, और इसी बात को लेकर निशा गुरुजी से काफी गुस्से में थी, क्योंकि राहुल को एकेडमी से निकाल दिया था। गुरुजी से गुस्सा थी तो फिर वो यहाँ इस एकेडमी में क्या कर रही थी? वो राहुल के साथ जा सकती थी। जूनियर थी सर वो, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था, और हमारे गुरुजी से बेटर टीचर कहाँ मिलते उसे। कहाँ साड़ू साहब? हाँ अभिजीत, अरे वो जो ब्रेक वायर दिया था ना तुमने मुझे, उस पर लगे हुए पाउडर को मैंने बहुत अच्छी तरह से चेक किया। भाई वो तो मेकअप में जो फाउंडेशन इस्तेमाल होता है ना, उसका पाउडर है। वहाँ पर जितने भी डांसर्स हैं ना, सब इस्तेमाल करते होंगे उसको। ओके सर, थैंक यू। ये जिस रात गुरुजी का कार का एक्सीडेंट हुआ था, उस रात निशा का कोई परफॉर्मेंस था क्या? सर निशा ने पूरे डांस ग्रुप का प्रोग्राम था, सभी डांसर्स मौजूद थे उस दिन। सभी डांसर तो आज भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन निशा गायब है यहाँ से। निशा पता नहीं सर, काफी टाइम हो गया उससे मिले हुए। क्यों, क्या हुआ? देख, बकवास मत कर। जब हम लोग तुझे मिलने आए थे उसके तुरंत बाद तूने उसे कॉल किया था। नहीं तो निशा के कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। निशा को आखिरी बार कॉल तूने ही किया था। सीआईडी वाले एक्टिव हो गए हैं, जितना जल्दी हो सके तुम ये शहर छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं पता है सर। अच्छा, हेलो, हाँ आयुषो, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। झूठ नहीं बोलने का। दिल्ली गया था, क्यों झूठ बोला? एयरपोर्ट से कॉल था, तूने फ्लाइट की टिकट बुक तो की थी, पर उस फ्लाइट पे चढ़े नहीं थे तुम। सॉरी सर, मैं डर गया था सर। मुझे लगा अब बिना वजह मुझे अरेस्ट कर लेंगे। पहले की वजह का तो पता नहीं, लेकिन अब तूने सॉलिड वजह दे दी हमें तुझे जेल में डालने के लिए। चुपचाप बता निशा कहाँ है, वरना जिंदगी भर नाचने के लायक नहीं बचेगा, तू याद रख। आइए, चलिए।
चल। हाँ, आपके जाने के बाद भैया ने मुझे कॉल किया था। इन्होंने मुझे यहाँ से भाग जाने को बोला था। तो क्या करता मैं? पता है ना, जो सबसे पहले बॉडी देखता है, ये लोग सबसे ज्यादा शक उस पे करते हैं। तू नहीं झेल पाती इनके सवाल जवाब। सवाल करना हमारा काम है राहुल। इसका मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले को मुजरिम समझ लेते हैं। और अगर तुम लोगों ने कुछ किया नहीं है तो डर किस बात का है? नहीं सर, भैया का वो मतलब नहीं है। भैया मेरी बहुत केयर करते हैं और मुझे टेंशन में नहीं देख सकते। जब मैंने गुरुजी की डेड बॉडी देखी थी तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और इसीलिए मैं शहर से अकेले भागने की जगह वापस भैया के पास आ गई और अपना फ़ोन बंद कर दिया। बहाने अच्छा बना लेती हो निशा तुम। डांस के साथ साथ एक्टिंग करना भी सीख लिया क्या? जब गुरुजी के ऊपर हमला हुआ उस वक्त तुम वहाँ पर थी एकेडमी में? सर मेरे अलावा और भी तो डांसर्स थे वहाँ, और मैं क्यों गुरुजी को मारूंगी? मेरे पास तो उन्हें मारने की कोई वजह भी नहीं है। वजह है, गुरुजी ने राहुल को एकेडमी से निकाल दिया था। वो नफरत करते थे राहुल से। नहीं सर, नफरत नहीं, प्यार करते थे। क्या? हाँ भैया, गुरुजी ने गुस्से में आके आपको एकेडमी से जरूर निकाला था, लेकिन वो आपको ही याद करते रहते थे। गुरुजी? निशा, गुरुजी अगर आप भैया से इतना ही प्यार करते हैं तो उन्हें वापस क्यों नहीं बुला लेते? आप जानते हो भैया भी आपको बहुत मिस करते हैं। तुम्हें तो पता है निशा, राहुल मेरा सबसे होनहार शिष्य है। उसे यहाँ से निकालने के पीछे एक वजह है। तुम चिंता मत करो, सही समय आने पर मैं राहुल को खुद बुलाऊंगा। सच गुरुजी? मेरी रिटायरमेंट के बाद हमारे इस अभिनय आंगन को कौन संभालेगा? राहुल। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तुम देखना, एक दिन वो मेरे नाम और हमारे इस शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। ये देखिए, उस दिन के बाद गुरुजी जब भी भैया की वीडियो देखते ना, मुझे भेजते रहते थे। ये मैंने क्या कर दिया? जो गुरुजी मुझे बेटे के समान मानते थे, मैंने उन्हीं को क्या किया तुमने? हाँ? सर, मैंने जो दिल्ली की फ्लाइट मिस की थी, मैं उसी दिन गुरुजी से मिलने गया था। जिस दिन गुरुजी का मर्डर हुआ उस दिन तुम उनसे मिलने आए थे? हाँ सर, मुझे उस दिन सोशल मीडिया जर्नलिस्ट से पता चला था कि एकेडमी से किसी लड़की ने उसको कॉल करके मेरे और गुरुजी के झगड़े के बारे में बताया, तो मैं गुरुजी से उसी बारे में बात करने गया था। मुझे लगा गुरुजी ने स्वाति मैम के साथ मिलकर वो न्यूज आउट की ताकि मेरे नाम पर पब्लिसिटी कमा सके, लेकिन सर यकीन मानिए मैंने गुरुजी का खून नहीं किया सर। राहुल, तुमने इतनी बार हमसे झूठ बोला है कि अब तुम्हारे किसी भी बात पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता ना, तुम हमारी कस्टडी में रहोगे, समझे? सर अगर राहुल ने खून नहीं किया तो फिर खूनी कौन है? किसी के पास कोई वजह ही नहीं मिल रही खून करने की। ये केस है तो बहुत टेढ़ा, किस रास्ते पे जाए किसे पकड़े को समझ में नहीं आ रहा। गणपति पापा है ना सर, वही रास्ता दिखाएंगे। थैंक यू। ये घर में गणपति का विसर्जन करना ये सबसे अच्छा तरीका है। समुद्र में, नदियों में कभी पोल्यूशन होगा ही नहीं। और सर ये गणपति भी ऑर्गेनिक मिट्टी और कलर से बने हुए हैं, तो ये पानी में पेड़ पौधों में भी यूज कर सकते हैं। देखो, ऐसा ही विसर्जन होना चाहिए और मूर्ति भी ऐसी ही बननी चाहिए, ऑर्गेनिक। पूर्वी, क्या हुआ? गणपति बप्पा चले गए तो घर खाली खाली लगता है ना? देखिए ना सर, भगवान जाने के बाद ये जगह कितनी सूनी हो गई है। ये तो स्वाभाविक है, जब भी कोई चला जाता है तो उसकी जगह खाली हो जाती है, मगर कोई तो आ ही जाता है जगह लेने के लिए, है ना? सर। हाँ? गुरुजी के जाने के बाद उनकी एकेडमी भी इसी तरीके से खाली लगने लगी होगी,
और कोई तो आएगा उनकी जगह लेने के लिए। जरूर आएगा। यही तो वजह हो सकती है गुरुजी को खत्म करने की, यही वजह हो सकती है। सर, वो स्वाति, वो भी तो अपने वकील के साथ कुछ बेचने का एग्रीमेंट साइन करने वाली थी ना? क्या बेचना चाहती होगी वो? गुरुजी की प्रॉपर्टीज? सर शायद एकेडमी बेच रही हैं। पर किसे? मुकेश को, प्लास्टिक इंडस्ट्री वाला मुकेश। वही तो गुरुजी की जान के पीछे पड़ा था उनकी एकेडमी की जगह के लिए। अभिजीत, काम करो, इस स्वाति से जाकर मिलो, बात करो उससे, सारे सवालों का जवाब ये स्वाति ही देगी। सॉरी सर, सॉरी, मैंने आपसे बात छुपा ली। पर सर, मैं किस मुंह से बताती आपको कि यूएस में मेरी फैमिली को पैसों की बहुत जरूरत थी और इसीलिए मैं कुमार को इंडिया की सारी प्रॉपर्टी बेचकर यूएस शिफ्ट होने के लिए कन्विंस कर रही थी। फिर तो आप डांस एकेडमी बेचने के लिए बायर भी ढूंढ रही होंगी। एक्चुअली कुमार ने मेरी हर बात मान ली थी, बस उनको ये एकेडमी नहीं बेचनी थी। और फिर मैंने भी सर उसको बिल्कुल फोर्स नहीं किया, मैं भी मान गई थी सर। पर सर, जिस दिन कुमार का मर्डर हुआ उस दिन मुझे राजवर्धन नाम से एक मैसेज आया था। वो हमारी एकेडमी खरीदने में इंटरेस्टेड थे सर। फिर मैंने सोचा अब कुमार तो नहीं रहे और मैं भी यूएस चली जाऊंगी, तो ये एकेडमी बेचना ही सही है। इसमें समझदारी भी है और फायदा भी है ना सर। कौन ये राजवर्धन? आप पहले कभी मिली हैं उनसे? जी नहीं सर, मिली तो नहीं हूँ, पर वो हमारे एक स्टूडेंट के पिता है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। साउथ इंडिया में उनकी पेपर मिल्स है। पेपर मिल? कुमार गुरुजी की जिस केमिकल से मौत हुई थी वो भी तो पेपर मिल में यूज होता है। ये कौन स्टूडेंट है जिनके पिताजी आपकी एकेडमी खरीदना चाहते थे? सर वो... नमस्ते भाई और बहनों, आज आप सबके बीच आकर बहुत खुशी हो रही है मुझे और मेरे सीआईडी टीम के लिए भी। गणेश विसर्जन के मौके पर हमने गुरुजी के स्टूडेंट्स उनसे दरख्वास्त की कि वो हम सब के लिए, हमारे लिए, हमारे सामने एक भरतनाट्यम का परफॉर्मेंस दे, और इन्होंने हाँ भी कह दिया। लेकिन खास बात ये है कि ये जो परफॉर्मेंस है वो गुरुजी ने अपने जाने से पहले कोरियोग्राफ किया था, इसलिए बहुत खास परफॉर्मेंस है ये। तो आइए हम इस परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट करते हैं अभिनय अंगन डांस ग्रुप को। अभी अभिनय अंगन डांस ग्रुप ने बहुत ही खूबसूरत भरतनाट्यम पेश किया। तो सर, जब गुरुजी के कलाकारों ने इतना सुंदर परफॉर्मेंस दिया है तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हमारी टीम आप सबके सामने एक परफॉर्मेंस पेश करेगी। गुरुजी कुमार नारायणम। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, बस बिल्कुल वैसे ही कुमार गुरुजी ने उम्र के 15 साल में अपनी कला से पूरे देश का नाम दुनिया भर में उज्जवल कर दिया। 20 साल की उम्र में तो उन्होंने डांस एकेडमी खोल दी, अभिनय आंगन नृत्य एकेडमी। और गुरुजी के इरादे हमेशा से नेक थे, बहुत ऊंचे थे। वो अपने स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना चाहते थे कि वो उनसे भी ज्यादा नाम कमाएं। लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट था जो उनकी इस भावना की कदर नहीं कर पाया। हुनर सीखने की बजाय दूसरों को मिलने वाली इज्जत, तरक्की और प्यार से वो जलने लगा। और गुस्से और जलन की आग इतनी भड़क गई कि वो स्टूडेंट गुरुजी की जान लेने पर उतर आया।
पहले उसने स्टूडियो में लाइट गिराई उन पर, और फिर माइक में बिजली का करंट डाल दिया। यहां तक कि उस स्टूडेंट ने गुरुजी की गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर दिए। गुरु जो भगवान के समान होता है, जिसके लिए शिष्य अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहता है। एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के द्रोणाचार्य के लिए दे दिया था, लेकिन इस शिष्य ने गुरु शिष्य परंपरा को बदनाम कर दिया, जान ले ली उनकी, जहर दे दिया उनको, और अपने सामने उनको तड़प तड़प के मरते हुए देखता रहा। और किस लिए? एकेडमी हथियाने के लिए? चंद पैसों की भूख के लिए? झूठ! मैंने उन्हें पैसों के लिए नहीं मारा, और ना इस एकेडमी के लिए। मैंने उन्हें मारा अपनी इज्जत के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए मारा। मुस्कान, क्यों? वो हमारे गुरुजी थे। क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया। धोखा? अरे तुम्हें तो कितना मानते थे वो। अपने घर से इतनी दूर आई मैं सिर्फ गुरुजी से भरतनाट्यम सीखने। दिन रात मैंने मेहनत की, उनकी बेस्ट स्टूडेंट बनी मैं, और पिछले 2 साल से इस एकेडमी का ध्यान रखा, सिर्फ एक उम्मीद से कि गुरुजी मेरी काबिलियत को देखे, वो मुझे वो जगह दे जो मैं डिजर्व करती हूँ, अपनी जगह। फिर एक दिन मैंने निशा और गुरुजी को बात करते हुए सुना। मेरी रिटायरमेंट के बाद हमारे इस अभिनय आंगन को कौन संभालेगा? राहुल। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो अपनी जगह इस राहुल को देना चाहते थे, इस राहुल को जो उन्हें धोखा देकर जा चुका था। इसे अपना उत्तराधिकारी समझा। क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूं, मैं उनकी जगह नहीं संभाल सकती। तभी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि गुरुजी ने मेरी कद्र नहीं की। इसीलिए जो चीज मुझे इज्जत से नहीं मिलती, उसे मुझे छीनना भी आता है। मैंने अपने डैड के पेपर मिल से वो जहर चुराया और मिठाई में डाल दिया। और इसीलिए गुरुजी ने तुम्हारी जगह राहुल को चुना। किसी को भी सिर्फ एक अच्छा कलाकार नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनना चाहिए। गुरुजी अपने शिष्यों में वही ढूंढते थे, एक अच्छा इंसान, जो तुम्हारे में वो नहीं मिला। तुम्हारे में तो इंसानियत भी नहीं बची, था सिर्फ स्वार्थ, जिसकी वजह से तुमने अपने पिता समान गुरुजी की हत्या कर दी। ले जाओ इसे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.